नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जाता है, किस तरह सिखाया जाता है, तो आज के वीडियो में आप देखेंगे। यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट हमारे बैठे हुए हैं, ये हमारे पास 4 मंथ के कोर्स के लिए आए थे। आज करीबन आज का जो डेट है ये कितना है, 20, यानी कि हमारे जो 25 तारीख को बैच चालू होती है, तो करीबन 1 महीना यानी कि 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 20 दिन हो चुके। 28 से शुरुआत किया तो 20-22 दिन कंप्लीट आपको यहाँ पे आके हुआ है। तो उसमें हमने शाइन का वायरिंग लिया, यूनिकॉर्न का वायरिंग लिया, स्प्लेंडर का लिया, प्लेटिना लिया, यानी कि लगभग थोड़ा सा हम आगे बढ़े। तो उसके बाद जो आज वायरिंग चल रहा था, तो आज दोस्तों हमारा जो वायरिंग है वो पल्सर का वायरिंग है। पल्सर में जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बॉडी कंट्रोल यूनिट है। तो यहाँ पे कुछ हमने लिखा हुआ है कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है, तो प्लस कैसे समझना है, माइनस कैसे समझना है, डॉट डॉट क्या होते हैं। तो हमें मल्टीमीटर पे यहाँ पे आपको 2 दिखेगा, 20 दिखेगा और 200, 1000, ये इतना वोल्टेज हम माप सकते हैं ये मल्टीमीटर से, डीसी वोल्टेज। तो 2 पे रखने के बाद क्या होगा, 20 पे रखने के बाद क्या होगा, 100 पे रखने के बाद क्या होगा, 1000 पे रखने के बाद क्या होगा। तो थोड़ा सा हमने ट्रायल लिया था। वोल्टेज सीखना है तो उनको वोल्टेज किस तरह आता है, बॉडी कंट्रोल ये किस तरह काम करवाता है, ये सारा का सारा अभी हम सिखाने वाले और दिखाने वाले। आप भी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये बॉडी कंट्रोल यूनिट है। आज कई सारे लोग हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, तो आपको थोड़ा मल्टीमीटर के बारे में भी हम बता देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मल्टीमीटर है, ये बैटरी है। बैटरी का अगर हमें बैटरी चेक करना है तो मल्टीमीटर से हम बैटरी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे V यानी कि वोल्टेज, और एक सीधा लाइन होता है और एक डॉट डॉट लाइन होता है। तो दोस्तों, ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर पे V यानी कि वोल्टेज, यहाँ पे जो V यानी कि वोल्टेज का सिंबल है, वोल्टेज के सिंबल में यहाँ पे 2 टाइप के वोल्टेज होते हैं। एक होता है हमारा AC और दूसरा होता है DC। और AC और DC का सिंबल किस तरह होता है, तो ये आपको भी हम बता देंगे। पहला सीखेंगे हम AC से। तो AC है, ये AC करंट कैसे जनरेट होता है। तो ये आ गए हमारी कॉइल, ये कॉइल बाहर निकला। यहाँ पे मैग्नेट में हमारे पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो देखो, ये नॉर्थ है और एक साउथ है, बराबर। तो नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा क्या होता है, माइनस होता है, और साउथ पोल क्या होता है, प्लस होता है। तो ये नॉर्थ जब आपका ये मैग्नेट के पास आएगा, तो ये जो कॉइल होगी, ये कॉइल में से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। कौन सा करंट जनरेट होगा, माइनस वाला। फिर उसके बाद करंट क्या होगा, बढ़ेगा, आपको क्या होगा, प्लस आएगा। यही क्या होगा, आगे आएगा तो प्लस करंट होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो ये करंट जो है आपका क्या हो रहा है, तो ये जो मल्टीमीटर पे, तो मल्टीमीटर पे कुछ इस तरह आपका क्या होगा, सिंबल होगा। तो ये मल्टीमीटर पे ये जो सिंबल होगा, तो ये सिंबल कौन सा है हमारा, तो इसी का एक ये ऐसा कुछ सिंबल है। अभी डीसी क्या है, अभी डीसी का क्या करना है, हमें सिंबल समझना है। तो यहाँ पे देखो, अभी ये हुआ हमारा पूरा एसी का। अभी हम किसका समझेंगे, डीसी का। तो डीसी का जो है हमें क्या करना है, वोल्टेज मापना है। एसी का वोल्टेज मापना है। ये V आ गया, यानी कि क्या आ गया, वोल्टेज। वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या होती है, एक लाइन होती है, और यहाँ पे क्या होता है, डॉट डॉट होता है। अभी ये के यहाँ पे आपको करंट कब दिख रहा है, एसी पे करंट दिखता है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और ये प्लस में कंटिन्यूस करंट क्या होगा, आपको दिख रहा है ना, क्योंकि बैटरी में वो स्टोर किया है, डीसी करंट है। प्लस RR यूनिट भी क्या करवाता है, आपका प्लस माइनस लेगा, उसमें डायोड का सर्किट लगाया होता है। ये क्या करेगा, माइनस माइनस ग्राउंड करेगा, और प्लस प्लस करंट क्या करेगा, दे देगा। यानी कि कंटिन्यूस क्या करेगा, ये जो प्लस माइनस आ रहा है, माइनस क्या करेगा, हटा देगा, और कंटिन्यूस क्या करेगा आपको। तो ये कंटिन्यूस लाइन हो गई, बराबर। और इसके नीचे जो डॉट है, ये हो गया, ये जो सिंबल है डॉट वाला, मल्टीमीटर पे यहाँ पे देखेंगे, तो मल्टीमीटर पे यहाँ पे देखो, एक सीधी लाइन है, यानी कि कंटिन्यूस करंट है, और डॉट डॉट है, तो वो सिंबल होगा हमारा डीसी का। तो ये सिंबल किसका हो गया, डीसी का। ये सिंबल किसका हो गया, तो एसी और डीसी समझ में आ गया। अगर हमें एक समझना है, एसी कहाँ पे पैदा होता है, जहाँ पे मैग्नेट होगा वहाँ पे एसी करंट क्या होगा, जनरेट होगा।
फिर एसी करंट से ही हमारा किधर जाएगा, एसी करंट लाइट में चला जाता है, फिर वो रेगुलेटर में चला जाता है, रेगुलेटर से लाइट के स्विच में जाता है। अभी वो बहुत एसी करंट अभी ख़त्म हो गया, सारा करंट किधर जा रहा है, आरआर में। आरआर क्या करवा रहा है, डीसी में ही जा रहा है। अभी हम कितना वायरिंग देखा कि सारा एसी, अभी 2-4 ही वायरिंग हम लेते, कौन सा, एक प्लेटिना का, एक स्प्लेंडर का, और उसके बाद ये पल्सर का। फिर उसके बाद जितना भी गाड़ी है बजाज का सब डीसी है, लाइट भी डिस्कवर का डीसीपी होता है। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बॉडी कंट्रोल यूनिट। अभी बॉडी कंट्रोल यूनिट को कैसे समझना है तो पहला भी आपको बता दिया, रिवीजन करवा लिया। अभी एक बॉडी कंट्रोल यूनिट यानी कि क्या है, ये देखिए ये आ गया आपका बॉडी कंट्रोल यूनिट। बॉडी कंट्रोल यूनिट है। अभी बॉडी कंट्रोल यूनिट ये कहाँ पे लगा होता है, इसका वायर कहाँ से मिलता है और कहाँ पे लेके जाता है वायर, तो ये हमारे हैंडल के स्विच में चला जाता है। ये बॉडी कंट्रोल यूनिट लाने का मकसद क्या था, एक इंडिकेटर हम हाथ से लगा देंगे और इंडिकेटर वापस ऑटोमेटिक क्या होगा, बंद होगा। तो 4 व्हीलर में क्या था, लेफ्ट का इंडिकेटर लगा दिया, लेफ्ट टर्न मारा, वापस हैंडल सीधा हो गया, इंडिकेटर वहाँ पे खटका था, वो खटका आने पे इंडिकेटर वापस आपका बंद होता था। लेकिन अभी जितना भी सारा गाड़ी है सेंसर की मदद से भी क्या होता है आपका। अभी सारे गाड़ियों में 4 व्हीलर में देखिए सारा सेंसर, पहला मैनुअल था, खट करके आवाज़ आने का। आज नए गाड़ियों में खट करके आवाज़ आ रहा है क्या, नहीं आता है। आप अगर चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी सारा सिस्टम क्या होगा, सेंसर किया है। तो वैसे ही बजाज ने क्या किया, एक सेंसर सिस्टम इसमें ला के दिया। अभी ये सेंसर सिस्टम में ये सेंसर होता क्या है, पहला क्या करेंगे समझेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, एक हॉल इफेक्ट सेंसर आता है। क्या आता है, अभी हॉल इफेक्ट सेंसर का कोई भी सेंसर चलाने तो उसके लिए क्या चाहिए, वोल्टेज, उसके लिए क्या चाहिए, और दूसरा जो वोल्टेज होगा, अभी ये वोल्टेज यानी कि सेंसर को अक्कल है क्या, बॉडी कंट्रोल में अक्कल है क्या, यानी कि ये सारा समझना है तो हमें कौन से लेवल से समझना पड़ेगा, यही लेवल से समझना पड़ेगा। क्यों, इसको अक्कल नहीं, इसमें क्या किया है, प्रोग्राम किया है। क्या किया है, चाहे एसी हो, चाहे अभी कितना लोग है मैकेनिक लोग, सब सेंसर बोले तो घबरा जाते हैं। क्या सेंसर है, खाली आपको क्या करना है, इसमें कौन सा सेंसर है और ये किस तरह काम करता है, और ये बॉडी कंट्रोल ये कैसे काम कर होता है। अभी ये आ गया आपका क्या है, हॉर्न। ये हॉर्न चलाना है तो हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट होते हैं। एक तरफ क्या चाहिए 12 वोल्ट और दूसरी तरफ क्या चाहिए, यानी कि एक तरफ चाहिए हमें वोल्टेज और दूसरी चाहिए ग्राउंड। जैसे 12 वोल्ट और ग्राउंड आएगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उससे जो ध्वनि यानी कि कंपन जो पैदा होगा आगे पीछे जाएगा। जो कंपन पैदा हो रहा है वो उसका जो हमें हॉर्न के रूप में समझ में आता है। तो ये कि ये चलाना है तो हमें क्या चाहिए 12 वोल्ट, ये चलाना है तो इसके लिए क्या चाहिए, तो ये पूरा सर्किट अभी क्या होगा, काम करना शुरुआत होगा। अभी इसका मकसद क्या है कि मुझे हॉर्न चलाना है। क्या चलाना है, हॉर्न। तो ऑलरेडी हॉर्न के वायरिंग में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी क्या दे के रखा है। अभी ये चलाना है तो हमें क्या चाहिए, तो पहले गाड़ियों में स्विच दबाने के बाद 12 वोल्ट स्विच में जाता था, स्विच से 12 वोल्ट किस में आता था। अभी इसमें वो स्विच है क्या, है स्विच, लेकिन स्विच में क्या है, सेंसर है। क्या है, सेंसर। अभी ये यहाँ पे देखो ये कि इसमें हम देखेंगे तो ये सेंसर में यहाँ पे कितना वायर है, आउटपुट कितना है, 8 आउटपुट है। 2 इनपुट अंदर गए है और आउटपुट कितना है, 8, यानी कि 8 चीज़ों को, इंडिकेटर को, हॉर्न को, 2 इंडिकेटर है, 1-2 हॉर्न, आपका क्या होगा सेल्फ, एक हो गया पार्किंग, एक हो गया हेडलाइट, यानी कि सारा 8 सिस्टम हमें क्या करवाना है, चालू करवाना है, बराबर। तो इसके लिए इसमें क्या दिए, सारे सेंसर दिए गए। अभी ये सेंसर किस तरह काम करवाता है तो ये क्या करेंगे हम समझेंगे। अभी ये मान के चलो यहाँ पे सेंसर समझना है तो ये आ गया आपका सेंसर। कल देखा है हमने, सारे सेंसर खोला तो ये ब्राउन कलर का वायर हर सेंसर में जा रहा है, ब्लैक कलर का वायर हर सेंसर में जा रहा है, क्योंकि हर सेंसर चलाना है तो वोल्टेज चाहिए। इधर से एक ही ब्राउन कलर का वायर बाहर निकल रहा है तो ये क्या ब्राउन कलर का वायर बाहर निकला, इसमें क्या जा रहा है, ये सेंसर चलाने के लिए वोल्टेज जा रहा है। ये करीबन कितना दे रहा है, 11। दूसरा है इसमें बीसीयू क्या करवा रहा है, ग्राउंड भेज रहा है। अभी ये कि इसके ये सेंसर है तो ये सेंसर के इधर क्या होता है, एक बटन होता है, बराबर। ये आ गया आपका हॉर्न का बटन, ये हो गया सेंसर। यहाँ पे क्या लगा होता है, मैग्नेट, बराबर। अभी ये कि जैसे ही मैग्नेट आएगा तो ये क्या करेगा, ये चालू करवाता है। तो इसको है क्या अक्कल, तो ये क्या करेगा, जैसे हमारा सेंसर है वैसे ही क्या करेगा,
ये इसमें क्या करेगा, वोल्टेज भेजेगा। कितना वोल्टेज भेज रहा है इसमें, 4.70, कितने भी भेजो, 4.5, किस में 4 दिखेगा, किस में 4.70 दिखेगा, किस में 4.60 दिखेगा, जो भी है, लेकिन सब में आपने क्या देखा है, एक ही करंट देखा है, बराबर। तो ये 4.70 इसमें वोल्टेज आ गया। ये क्या करेगा, 4.70 इसको वोल्टेज दे देगा। जैसे हम बटन दबा देंगे तो ये जो मैग्नेट है ये किधर आएगा, सेंसर के पास आ जाएगा। तो ये सेंसर में जो 4.70 है ये वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे 0 यानी कि पूरा डाउन होता है। क्या होगा फिर, डाउन होने के बाद इसमें प्रोग्राम क्या करके रखा है, वोल्टेज डाउन है तो इसमें क्या करो, 12 वोल्ट दे दो और हॉर्न दबा दो। जब तक 0 है तब तक क्या करेगा, ये वायर में, हॉर्न के वायर में ये वोल्टेज क्या करेगा, 12 वोल्ट देते रहेगा। तो ये आ गया आपका बॉडी कंट्रोल यूनिट। बॉडी कंट्रोल यूनिट में यहाँ पे ये वायर किधर जा रहा है आपका, स्विच में जाएगा, ये राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, और एक किधर जाएगा आपका 4 वाला है। तो ये चासिस पे एक सेंसर लगा होता है, ये इसका जो है सेंसर ये क्या करेगा, इसका जो वोल्टेज है ये वोल्टेज कम होने पे इंडिकेटर को क्या करेगा, बंद करवाएगा। क्या करेगा, तो ये के आपको क्या समझना है, तो मल्टीमीटर पहला क्या करेंगे, मल्टीमीटर हाथ में पकड़, तो एक यहाँ पे कितना वायर दिख रहा है, 4 वायर दिख रहा है। 4 वायर में से यहाँ पे ब्राउन कलर का वायर है, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, 11 आ रहा है। कितना आ रहा है, 11। इसके बाजू में जो ग्रीन कलर का वायर है वो किसका है, इंडिकेटर। इंडिकेटर के वायर में कितना आ रहा है, 4.74। इसमें कितना आ रहा है, ग्रे कलर का है, 4.74। यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर है, यानी कि ये क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका इसका ओम दिखा रहा है, तो ये के ये 4 वायर है, ये जो सेंसर है चलाने के लिए ग्राउंड, ब्लैक वायर से ग्राउंड, ब्राउन कलर का वायर है इसमें वोल्टेज, और इसमें रेफरेंस वोल्टेज जा रहा है, यानी कि सिग्नल वायर है उसमें वोल्टेज कितना जा रहा है, 474। यानी कि यहाँ पे भी देखेंगे तो एक ये एलईडी का वायर कौन सा है आपका, पिंक कलर का। तो पिंक कलर के वायर में वोल्टेज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो पर्पल कलर का वायर है इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, 4 पॉइंट। पीले वायर में दूसरा ये रेड कलर का वायर कितना आ रहा है, रेड वायर में उतना ही आ रहा है, 4। फिर उसके बाद ब्राउन कलर का वायर है, ब्राउन कलर का वायर में कितना आ रहा है, 11। ब्लैक कलर का वोल्टेज आ रहा है क्या, यानी कि वो क्या है, ग्राउंड है। यानी कि सारे वायर में बीसीयू क्या करवा रहा है, सेंसर चलाने के लिए ब्राउन वायर जा रहा है, ब्राउन में क्या करवा रहा है, 11 वोल्ट भेज रहा है, और सारे वायर में कितना भेज रहा है, 4.74। तो यहाँ पे देखो ये आपका हॉर्न है, इसमें टोटल कितना वायर नीचे लगता है, 10, और ऊपर कितना लगता है, 18। कितना लगता है, 18। तो ये के ब्राउन जो वायर है ये क्या है, सेंसर चलाने के लिए वोल्टेज। यही ब्राउन आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है, यही ब्राउन आपका राइट साइड में जा रहा है। यही ब्राउन आपका जो 4 वायर वाला है, नीचे वाला जो चासिस पे लगा हुआ सेंसर है उसमें सारे वायर में वोल्टेज देने के लिए ब्राउन गए। उसी तरह सेंसर चलाने के लिए वोल्टेज मिल गया, अभी क्या चाहिए, ग्राउंड। तो सारे सेंसर सारे, यानी कि एक ही ये कितने स्विच है इसमें, टोटल 3, एक राइट में, एक लेफ्ट में, और एक चासिस के पास। तो इसके लिए 1 2 3 क्या जा रहा है, ग्राउंड। ये जो ग्रीन कलर का है और ग्रे कलर का, तो ग्रे राइट है और ग्रीन लेफ्ट है। तो ये, और दूसरा ये पर्पल कलर का वायर है वो सेल्फ का है, रेड कलर का है वो पार्किंग का है, ये येलो कलर का है। तो येलो कलर हमारा किधर होता है, राइट से लेफ्ट में वोल्टेज लेके जा रहा है, बराबर। तो दूसरा है ये आपका पिंक कलर का वायर है, इसमें वोल्टेज मिला क्या, लेकिन जब भी हम स्विच लगा देंगे तो इसमें क्या करेगा, बीसीयू वोल्टेज दे देगा। दूसरा यहाँ पे, यानी कि जैसे चाबी चालू करेंगे तो लाइट लगती है ना, आपकी लाइट लग जाती है। ब्लू कलर का वायर है, हाई बीम का है, वैसी तरह ये लेफ्ट का है, सॉरी ये राइट का है। ये जो ऑरेंज कलर का वायर है ये आपका हॉर्न का है, ग्रीन वाला इंडिकेटर लेफ्ट का है, और ये रेड वाला है वो लो बीम का है। किसका है, लो बीम का।
और यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइट है, जब भी ये हर वायर में कितना वोल्टेज दे रहा है 470। सेंसर जब मैग्नेट आएगा इसका वोल्टेज क्या होगा, डाउन होगा, तो ये वायर में क्या करवा रहा है, वो 12 वोल्ट भेज रहा है। अभी हम क्या करेंगे देखेंगे, वीडियो भी बहुत ही लंबा हो चुका है दोस्तों। इस तरह हम एक एक वायर का यहाँ पे नॉलेज देते समझाते, क्योंकि BS6 अगर हमें समझना है तो एक हमारा छोटा सा यहाँ पे पहला एक हमारी BS6 की एक पायरी होती है, तो ये सेंसर समझेंगे तो आने वाला जो कौन सा भी एक्टिवा का सेंसर है सेम वैसे ही है। अगर ये समझ में आएगा तो BS6 समझ में आएगा, अगर BS6 समझ में आएगा तो EV समझ में आएगा। EV में भी हॉल सेंसर होते हैं, इसमें भी हॉल सेंसर होते हैं। कुछ इस तरह हम लेक्चर लेते समझते, एक एक सेंसर को समझाते। अगर आपको भी हमारे पास ज्वाइंट होना है, 4 मंथ का कोर्स करवाना है या BS6 का 8 दिनों का ट्रेनिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।